किस्मत का खेल। कहते हैं कि दोस्तों वक्त ही बड़ा अजीब होता है, इसके साथ किस्मत बदल देता है और न चलो तो किस्मत को बदल देता है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी का खेल। जी हाँ दोस्तों, किसी गांव में एक भोला नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी को और 2 छोटे बच्चों को साथ एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता था, लकड़ी काट कर लाता था और उसे बेचकर खाने का सामान लेकर आता था। काफ़ी समय उसकी वह दिनचर्या चली आती थी। ऐसे ही उसके परिवार की गाड़ी चल रही थी, लेकिन जीवन के हर दिन एक से तो नहीं होते। धीरे धीरे उसमें कार्य करने की शक्ति घटती गई और नतीजा यही हुआ कि उसे अपनी रोजी रोटी कमाने के परेशानी होने लगी। परेशानियों से चारों ओर घेर लिया, परंतु जीवित रहने के लिए कुछ करना ही हो। एक दिन रोज की तरह लकड़ियाँ काटने गया जंगल में। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगा। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान के कारण कुछ ही देर बाद उससे नींद आ घेरा। जिस पेड़ के नीचे वह लेटा था उस पर तोते का जोड़ा रहता था। उनकी खूबी यह थी कि वे मनुष्य की भाषा बोलते थे। शहर से जिस लकड़हारा वहाँ सो रहा था, उसी समय तोते की वह जोड़ा भी वह पेड़ पे बैठा हुआ था। लकड़हारा नींद में था, परंतु उसने अपने पास ही किसी को बोलते सुनकर चौंक उठ बैठा। उसे अपने चारों ओर कोई भी न दिखाई दिया। फिर उसकी नज़र ऊपर और गई। तोतों को जोड़े देखकर और उन्हें मनुष्य की भाषा बोलते देखकर वो हैरत चौंक पड़ा। लकड़हारे को इस स्थिति में देख उसने एक ने कहा, क्या हाँ हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कितनी कड़ी मेहनत करके तब परेशान रहते हो हम। कुछ लकड़हारे को नींद में सोया देखकर उनमें से एक कहा, देखो तो बेचारा कितना थक जाता है, रोज इतनी कड़ी मेहनत करके बावजूद भी परेशान रहता है, हमें इसकी कुछ देखते समझते हैं। उसकी बात समझकर लकड़हारा निराशा भरी आवाज में बोला, अब मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में जितना है उतना ही। जिस पेड़ के नीचे वह लेटा था उस पर तोते का एक जोड़ा रहता था। उनकी खूबी यह थी कि वो मनुष्य की भाषा में बोल रहे थे। संयोग जिसे जिस भाषा का समय लकड़हारा वहाँ सो रहा था, उसके उसी समय तोते का वह जोड़ा भी वह पेड़ पर बैठा हुआ था। लकड़हारे को नींद में सोया देखकर उसमें एक ने कहा, देखो तो बेचारा कितना थक जाता है, रोज इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी परेशान रहता है, इसके हमें कुछ सहायता करनी चाहिए। लकड़हारे को इस स्थिति में देखकर उसने कहा, हाँ हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करते हो तब भी परेशान रहते हो, हम सब कुछ देखते हैं समझते हैं। उनकी बात समझकर लकड़हारा निराशा भरी आवाज में बोला, अब क्या करूं, मेरे भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा ना, भला कोई कर सकता है। तोता उसकी बात सुनकर बोला, हाँ भाई ठीक है, कहते हो तो सब किस्मत का खेल है, लेकिन जब जो मिलता है उसे कोई टाल भी नहीं सकता, वह तब भी मिलता है पहले नहीं मिलता। लकड़हारे न चौंकते हुए कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तोते ने उसे समझाते हुए कहा, अब तुम अपने भाग्य ही ले लो, इतने समय में तुम जंगल आ रहे हो, लेकिन यह नहीं जानते क्या आप खजाना तुम्हारे कितने पास है। लकड़हारा आश्चर्य से बोला, खजाना मेरे पास, मेरे जैसे निपट निर्धन खजाना, क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा, मैं ही गरीब मिला बेवकूफ बनाने को, जहाँ और कहा खजाना, यह तुम अपने सपने भी सोच कर नहीं सकते। तोते ने बड़े विश्वास के साथ कहा, नहीं भाई यह बात झूठी ही है, तुम जिस स्थान पर बैठे हो उसके ठीक नीचे एक बड़ा खजाना छुपा है, विश्वास न हो तो खोद कर देख लो। तोते की सुनकर लकड़हारे को एक उत्सुकता जागी और उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदने के बाद भी वह जमीन भीतर कुछ नहीं मिला तो पिसने पिसाने होते हुए वह झल्लाकर बोला, क्यों बेवकूफ बनाते हो मुझे, मैंने तो तुम्हारा
क्या बिगाड़ा है जो मुझसे ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? यह कहकर वह यहाँ से जाने लगा। तोते ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, नाराज क्यों होते हो भाई? मैं सच कह रहा हूँ, बस तुमसे इतना ही कहना करता हूँ कि तुम खजाना प्राप्त होने का समय शायद अभी आया नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार कुछ चोर राजा यहाँ से चोरी करके जंगल से निकल रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा करते करते निकट आ गए थे तो पकड़े जाने के भय से उन्होंने चोरी का कीमती सामान इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और भाग निकले थे। फिर न जाने क्या हुआ, उसके बाद से यहाँ कोई नहीं आया। यह बात हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। तुम एक बार प्रयास करो, किस्मत का खेल, नतीजा अच्छा ही होगा। तोतों की बात से लकड़हारे को फिर से उम्मीद जागी और उसने जमीन खोदना शुरू किया। थोड़ी देर खुदाई के बाद उसने जमीन के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह देखकर उसने वहां पहुंचने का प्रयास अब प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर उसके हाथों में एक चमकीला पात्र था जिसके अंदर कीमती आभूषण, मुद्राएं आदि रखी थी। वह यह सब खुशी देख से नाच उठा। उसे अपने आंखों के सामने सच पर विश्वास नहीं हो रहा था। तोतों ने भी कहा, खुशी प्रकट करते हुए कहा, देखा तो यह किस्मत का खेल है। यह तुम्हारे भाग्य में था और इसी समय इसी पल में मिलना तय था। जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। इसे जाकर अपना जीवन संवारो और जीवन में शेष दिन आराम से बिताओ। लकड़हारे ने तोतों को लाख लाख धन्यवाद दिया और अपने किस्मत के इस मोड़ के ऊपर वाले का आभार व्यक्त किया और धन लेके खुशी खुशी घर को चल दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो हम मिलते अगली कहानी के साथ। तो हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।